नवी मुंबई नेटवर्क। परिवर्तन की नई लहर के साथ नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव के पूर्व नवी मुंबई मनपा चुनाव का सेमीफाइनल घनसोली सिंप्लेक्स कॉलोनी में दिखाई दे रहा है। दांव पर लग चुकी है महाविकास आघाड़ी और भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा। गर्मा चुका है घनसोली का चुनावी पारा और मैदान में विपक्ष से लोहा लेने के लिए पहुंच चुके हैं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पूर्व विरोधी पक्ष नेता विजय चौगले और युवा नेता सौरभ शिंदे। घनसोली सिंप्लेक्स कॉलोनी में परिवर्तन के ब्रीदवाक्य के साथ सन 2021-2022 से लेकर 2026-2027 तक संचालक मंडल के चुनाव का बिगुल बजाते हुए माउली कृपा सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्यादित, माउली कृपा परिवर्तन विकास पैनल के उम्मीदवारों ने चुनाव के लिए अब अपनी कमर कस ली है। आज इस चुनाव प्रचार का आधिकारिक शुभारंभ करने राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पूर्व विरोधी पक्ष नेता विजय चौगले मौजूद रहे। साथ ही मौजूद थे इस चुनाव में जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है वह युवा नेता सौरभ शिंदे। साथ ही उपस्थित थे युवा नेता महेश कुलकर्णी, समाज सेवक सुरेश सकपाल, समाज सेवक प्रमोद कदम और प्रभाग के असंख्य पदाधिकारी। विजय चौगले का दरारा और सौरभ शिंदे की लोकप्रियता का आलम ही था कि बच्चों से लेकर बड़ों की जुबान पर एक ही नारा था, एकच वादा सौरभ दादा। कुल 17 सीटों में हो रहे इस चुनाव में एक सीट पर बिन विरोध चुनकर आए माउली कृपा परिवर्तन विकास पैनल ने अपना खाता खोलते हुए चुनाव का विजय शंखनाद पहले ही बजा दिया है। ऐसे में 16 सीटों में भारी भरकम मतों के साथ जीत के टारगेट को लेकर आज घनसोली सिंप्लेक्स कॉलोनी में विजय चौगले और सौरभ शिंदे के परिवर्तन की लहर दिखाई दी। इस चुनाव में घनसोली सिंप्लेक्स कॉलोनी में स्वच्छ और पारदर्शी कारोबार, पानी का नियोजन, सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे का नियोजन, सोसाइटी के ज्येष्ठ नागरिकों के लिए विरुंगला केंद्र, सामाजिक वाचनालय, उद्यान का सुशोभीकरण की तरफ विशेष फोकस करने के वादे के साथ इस चुनाव में उन्होंने जनता के समक्ष सबसे प्रमुख चुनावी एजेंडा रखा है रीडेवलपमेंट का। इस बार चुनाव में माउली कृपा परिवर्तन विकास पैनल में वकील से लेकर मनपा कर्मचारी, सुशिक्षित पदवीधर जैसे शिक्षित उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इस दौरान विजय चौगले ने अपनी गर्जना और जीत के विश्वास के साथ कहा कि इस चुनाव में माउली कृपा परिवर्तन विकास पैनल का हर उम्मीदवार 100% विजयी होगा। हा जो माथाडी वर्ग आहे आणि या ठिकाणची जी जनता जनार्दन आहे, मागच्या काळामध्ये पण या ठिकाणी शिवसेनेचेच नगरसेवक निवडून आलेले होते आणि यावेळी सुद्धा शिवसेनेचा जेवढा सपोर्ट या घनसोली कॉलनीतून मिळतो शिवसेनेला, तो काय कोणी सांगायची काही गरज नाही। आणि त्याच्यामुळे आम्हाला एक विश्वास आहे इथला जो प्रत्येक वर्ग आहे हा प्रत्येक वर्ग हा सौरभ शिंदे असतील, मी आहे, असे सर्व जे नेते लोक आहेत त्यांना सर्वांना तो मानणार आहे। आणि त्याच्यामुळे आम्हाला विश्वास आहे की आज ह्या लोकांचं जे परिवर्तन घडवायचं आहे, नागरिकांचं जे परिवर्तन घडवायचं आहे, जे सौरभच्या माध्यमातून ज्या काही गोष्टी करायला आम्ही या ठिकाणी घेतलेलं आहोत आणि या ठिकाणी सोसायटीला चांगले जर दिवस आणायचे असतील तर त्यांना माहिती आहे की या ठिकाणी शिवसेना आणि या आमच्या सर्व महाविकास आघाडीशिवाय पर्याय नाही। त्याच्यामुळे आम्हाला त्याचा कॉन्फिडन्स आहे की 100% इथे लोक निवडणार। विजय चौगले ने विरोधकों पर प्रहार करते हुए कहा कि विरोधक हर हथकंडे आजमाए मगर उनके भी प्रत्याशी मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। हमारे भी कार्यकर्ता सब तत्पर है, हर बात को हम लोग कैसे जवाब देना है हम दे सकते हैं। साम दाम दंडभेद हमारे पास में भी है, मगर हमें वो नहीं करना है। हमको
हमारे जो मावली कृपा सहकारी गृह निर्माण संस्था है उसको हमको एक स्टेबल कमेटी दे के आज जो उसके ऊपर प्रशासक बिठाया गया है उसको यहाँ से हटा के हमारी खुद की लोगों की खुद की बॉडी हम यहाँ पे रखने वाले हैं। विजय चौगले ने कहा कि हर मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ेंगे और भविष्य में भी महाविकास आघाड़ी के नगर सेवकों के माध्यम से परिसर का विकास करके दिखाएंगे और इस चुनाव में पैनल को जितवा कर लाना ही उनकी पहली प्राथमिकता है। हर मुद्दे के लिए हम यहाँ पे लड़ने वाले हैं और हम जब लड़ाई लड़ने वाले अभी हमारी मावली कृपा गृह निर्माण संस्था तो हमारे लोगों के हाथ में आने वाले भविष्य काल में यहाँ पे जो भी कॉरपोरेटर महाविकास आघाड़ी के शिवसेना के हमारे नगर सेवक बनने वाले तो इसमें जो कुछ इनके लिए अच्छा करना चाहिए आज सत्ता महाविकास आघाड़ी के इधर के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब है, नगर विकास खाता उनके पास है, जो इनके माध्यम से जो इनके घर है इनके लिए जो स्पेशल कुछ भी कैबिनेट में ठहराव लेना चाहिए, कुछ करना चाहिए, ऐसे कुछ भी करके हम करके ये लोगों को स्टेबल करने का हमारा इसलिए हम लोग खुद मैं हूँ यहाँ पे हमारे पालक मंत्री साहब ध्यान देते, शशिकांत शिंदे जी साहब इधर ध्यान देते, खासदार राजन विचारे साहब ध्यान दे रहे, नाटा साहब ध्यान दे रहे, या हम लोग सब मिलके हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग लोगों की सोचते हैं, हम हमारी खुद की नहीं सोच रहे, हमारी सोच ये लोगों के बारे में कि अच्छा कुछ करने के परिवर्तन करने की हमारी सोच है। इसलिए हमने मावली कृपा परिवर्तन पैनल करके इधर रखा है। हमको इस टाइम इधर यहाँ पे परिवर्तन लाना बोलेगा तो लाना ही है। विजय चौगले ने अप्रत्यक्ष तौर पर विरोधकों पर प्रहार करते हुए कहा कि इस बार पैनल नगर सेवक और साथ ही साथ नवी मुंबई महानगर पालिका में मेयर भी हमारा होगा। अभी ये गृह निर्माण संस्था का जब इलेक्शन हो जाएगा, हमारा पैनल चुन के आ जाएगा, तो पहला हमारा ये जो पुनर्वसन का मुद्दा हमने लिया हुआ ही है और पुनर्वसन का मुद्दा हमने छोड़ा नहीं है, क्योंकि हमको इस माथाड़ी वर्ग और दूसरे भी लोग हैं उनको सबको न्याय देना और न्याय देने के माध्यम से हमारे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब नगर विकास खाता उनके पास में जब ये इलेक्शन हो जाएगी, नगर पालिका की इलेक्शन हो जाएगी, हमारे सबके सब उम्मीदवार हम मेयर भी हमारे जगह इतने हम कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं कि इधर के यहाँ के सबके सब कॉरपोरेटर हमारे चुन के आएंगे। तो यही बाजू में एक जो मैदान है वो मैदान के अंदर माननीय एकनाथ शिंदे साहब का हम बड़ा विजयी मेलावा ले लेंगे और तब उनके माध्यम से क्या करना है वो हम जाहिर करेंगे। वहीं युवा नेता सौरभ शिंदे ने कहा कि परिवर्तन समय की जरूरत है, परिवर्तन होगा तभी यहाँ के लोगों को स्वच्छ पारदर्शी मूलभूत सुविधा उपलब्ध होगी। आज मावली कृपा परिवर्तन पॅनलच्या प्रचाराचा नारा आपले आमचे मार्गदर्शक विजयजी चौगुले साहेब यांच्या उपस्थितीत इकडे पार पडला तो सोहळा आणि या ठिकाणी जे काही उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद भेटला तर आम्हाला एवढा विश्वास आहे की 17च्या 17 उमेदवार या आमच्या पॅनलचे लागतील। याच्यामध्ये जे विरोधी पॅनल आहेत त्यांच्यामधले जे प्रतिनिधी आहेत त्यांनी जनतेला सतत त्यांना त्रास दिला आहे। आमच्या इकडे एक राशनचं दुकान होतं तर त्यांनी व्यक्तिगत स्वार्थासाठी त्या राशनच्या दुकानाला जो मालक होता त्याला त्यांनी त्रास दिला आणि ते आज दुकान एक सेक्टर 1ला गेलं आहे। तर आमचे जे महिला आमचे असतील त्यांना इकडून 3 ते 4 किलोमीटर त्यांना चालत जायला लागतं, नाहीतर रिक्षाचा खर्च वाढतो। आमचा आता राशन 100-150चं असतं आणि रिक्षाला खर्च 60 रुपयाचा होतो। तर त्यामुळे महिला आता पूर्णपणे आमच्या पाठीशी आहेत आणि एवढा विश्वास आहे की 17च्या 17 उमेदवार आमचे लागतील। जे बाहेरचे लोक आहेत ज्यांनी 5 वर्ष इकडे जनतेने निवडून दिलं प्रतिनिधित्व करायला, ते कधी इकडे आले नाही, 1-2 काम सोडून त्यांनी काही केलं नाही, पण ते इकडे या ठिकाणी प्रतिष्ठित करतायत निवडणूक। खैर अब देखना यही होगा कि आने वाले 6 फरवरी को किसकी जीत और किसके नाम का डंका बजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क। Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower.